हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आज हम कि एएलपी का जो ये री एग्ज़ाम होने जा रहा है 31 तारीख को, इसके कितने दिन बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। देखो, पहले ही इन्होंने काफ़ी टाइम लिया था। उस टाइम पे जब पहली बार इन्होंने 15 तारीख को जो एग्ज़ाम कराया था, उस टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी टाइम लिया था। उसके बाद जैसे ही ये मिस्टेक्स आई, उसकी वजह से अब 1 महीना प्रॉपर और मिल गया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई काफ़ी डिले हो रही है ये भर्ती। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ से आगे ये भर्ती बिल्कुल डिले नहीं होगी। आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही 31 तारीख को ये एग्ज़ाम होता है, उसके 10 से 15 दिन के बाद में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 12 से 15 सितंबर के बीच में हमारा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अब रिज़ल्ट जाने वाला है नहीं, क्योंकि भर्ती की प्रोसेस थी। अब इनको नेक्स्ट जो वैकेंसी है 2025 वाली, उसका भी सीबीटी फर्स्ट कराना है। तो जिस तरीके से सीबीटी फर्स्ट कराना है, उस हिसाब से भाई अब रिज़ल्ट निकालना ही पड़ेगा, वरना भर्ती बहुत लेट जाएगी। और वैसे भी ये भर्ती अक्टूबर या नवंबर के अंदर तो भाई पूरी डिक्लेयर कर ही दी जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ 12 से 15 सितंबर के अंदर अपना सीबीएटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके जस्ट बाद 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, फिर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी डीवी के लिए और मेडिकल के लिए। भाई मेडिकल डीवी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि सीबीएटी का रिजल्ट जैसे ही अनाउंस किया जाएगा उसके बाद बहुत कम टाइम दिया जाएगा। तो जिन्होंने भाई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में या फिर कोई मेडिकल्स इश्यूज़ हैं, तो वो उनको थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि अब टाइम मिलने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए डीवी और जो ये री एग्ज़ाम का जो सीबीएटी का रिजल्ट है फिजिको का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने ही लगेगा। अब 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 20 दिन के बाद आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो 30 से 40 दिनों का ही अब समय बचा है। उसमें आपको जो तैयारी करनी है भाई, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपना सही करने पर ध्यान दें, और जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है तो वो डॉक्यूमेंट से संबंधित सारे कागजात बनवा लीजिए, क्योंकि भाई अब टाइम नहीं है। जिनको पता है कि भाई मेरा श्योर सिलेक्शन होने वाला है, तो वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर करके तैयार रखें। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एएलपी में श्योर सिलेक्शन कोई नहीं मान रहा है। जिसके अच्छे अच्छे मार्क्स से 85-90 होते हुए भी 60 से 70, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है किस चीज़ में? जिन भाई के मार्क्स 65 से 75-80 तक है ना, वो बड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन में है भाई। तो ये जो गैप है 60 से 80 तक के बीच का, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज क्रिएट कर रहा है। पता नहीं है कौन सा जोन हाई रह जाएगा, कौन सा जोन लो रह जाएगा। लेकिन भाई कम से कम 4 से 5 जोन हैं जो हाई रहेंगे, ये बात तो माननी पड़ेगी। और लो जोन होने का चांसेस भी ये होता है कि भाई बिलासपुर वगैरह ऐसे जोन से लो रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसियाँ हैं और वहाँ पे सीबीएटी के अंदर उतने कैंडिडेट नहीं मिले जितने कैंडिडेट हमें चाहिए थे। तो इस वजह से वहाँ की कट ऑफ, जहाँ पोस्टें ज़्यादा हैं वहाँ लो रहने के चांसेस हैं, जहाँ पे पोस्टें कम थी वहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के चांसेस होंगे। सीबीएटी के अंदर कोई भी जोन से 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिले थे। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जिस जोन के अंदर 4 से 5 गुना कैंडिडेट मिले, उस जोन का कट ऑफ एवरेज रहेगा या लो रहने के चांसेस रहेंगे। इस जोन से 7 गुना 6 गुना कैंडिडेट हैं, वहाँ पे थोड़ा मीडियम टू हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, और लो वैकेंसी आए तो वहाँ पे भी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये थी भाई बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन जिसका श्योर है वो तो अब अपना सब कुछ तैयार रखें। बाकी जिनको कन्फ्यूज़न है वो एक बार रिज़ल्ट देखें, रिज़ल्ट के बाद ही सब कुछ सोचेंगे। भाई सभी कन्फ्यूज़न में इस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी चली जाएगी। लेकिन अपन तो भाई एक एक्सपेक्टेड अनुमान भाई अपन एक्सपेक्टेड ही लगा सकते हैं भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस किया, उसके बाद हमने देखा कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसी हिसाब से यार अपन कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। बाकी कट ऑफ को तो देखो भाई आरआरबी ही बनाती है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने पहले कट ऑफ दी थी, आज तक उनकी कट ऑफ की सच्चाई हुई नहीं साबित। कितना ही डाटा एनालिसिस करने के बाद कितनी पीडीएफ्स खोल के बैठ जाते हैं, हज़ारें चीज़ें उन्होंने खोल के रख दी हैं, लेकिन आज तक किसी की कट ऑफ सही नहीं हुई। लास्ट में यूट्यूबर्स, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स जो पहले कट ऑफ सटीक दिया करते थे, वो आज ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ अनुमान नहीं है, हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। तो इसलिए आप यूट्यूब से भी बिल्कुल भ्रमित मत होइए भाई इसने, मान लीजिए मैं हूँ तो मैंने जो कट ऑफ बता दी वही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर नीचे 2-5 मार्क्स भी हैं तो ये ज़रूर नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आराम से हो जाएगा भाई। खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि भाई जो ईएलपी फिजिको का जो रिज़ल्ट है वो अब 12 से 15 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 31 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। मुझे तो लगता है कि, और रही बात आपकी कि भाई शिफ्ट वाइज क्या एवरेज बनेगा या फिर शिफ्ट वाइज नहीं बनेगा,
तो मैं बता देता हूँ भाई शिफ्ट वाइज के अंदर ही एवरेज बनने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई हर शिफ्ट के जैसे एक ही जोन था उसके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए गए हैं, तो अगर उन्हें सेम ही शिफ्ट के अंदर कराना था, अगर वो एक ही जोन के अंदर, अगर वो एक ही शिफ्ट को एक ही जोन के अंदर कराते तो उससे आपको पता चलता कि भाई जोन वाइज ही आपका एवरेज निकलता, लेकिन अब शिफ्ट वाइज एवरेज निकलेगा। अगर शिफ्ट वाइज एवरेज निकलता है तो और भी अच्छी बात है, और अगर ओवरऑल अगर एवरेज निकाल दिया इन्होंने तो भाई सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं आपको, बताऊं क्या है, जिन भी भाइयों के फिजिकों के अंदर कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना, उन्हें भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन भाइयों के अगर फिजिकों के अंदर कम मार्क्स भी आ रहे हैं, मैं मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए तीनों शिफ्ट्स को मिला के अगर इन्होंने एक साथ एवरेज निकाला, 1,20,000 कैंडिडेट का एक साथ में अगर निकाल दिया, तो मैं पर बैटरी स्कोर टेस्ट आज ही डिक्लेयर कर सकता हूँ कि कितना जाएगा। अगर मैं बताऊँ कि मेरे हिसाब से कि भाई क्या बैटरी स्कोर जा सकता है, तो आप सुन लीजिए, ये कन्फर्म बात है, मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मेमोरी टेस्ट अगर 1,20,000 कैंडिडेट पर निकलता है ना, तो मैं इस चीज़ को गारंटी ले सकता हूँ कि एवरेज स्कोर 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 15 से ज़्यादा तो कोई हालत में नहीं जाएगा, 15 से ज़्यादा नहीं जा सकता। 15 से क्वेश्चन जिस भी भाई के राइट है ना, वो आराम से क्वालिफाइड कर जाएगा। क्लॉक के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर 1,20,000 पर निकलता है ना, तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा, 10 से 11 क्वेश्चन से ज़्यादा एवरेज नहीं जाएगा। भाई बहुत सारे कैंडिडेट है, कुछ ही लोगों के तो एग्ज़ाम सही होते हैं, जो 40% तो फेल होने वाले होते हैं, 20% का अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, तो 60 से 70% तो ऐसे कैंडिडेट हो गए, तो एवरेज तो वैसे ही गिर गया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई क्लॉक के अंदर जो है वो आपका 10 से 11 क्वेश्चन जिसकी के सही है उसका आराम से हो जाएगा। बाकी अगर शिफ्ट वाइज निकलता है तो भी ज़्यादा नहीं जाएगा, 13 क्वेश्चंस के समथिंग आपके ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चंस तो आम हो जाएगा। नेक्स्ट में हिडन क्यूब की मैं बात करता हूँ, तो भाई हिडन क्यूब के अंदर भी मैं बताऊँ ना रियलिटी आपको, तो 35 क्वेश्चन जिस भी भाई के सही है ना, वो हिडन क्यूब के अंदर क्वालिफाइड कर जाएगा। इस चीज़ को मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भाई 35 क्वेश्चन जिस भी भाई के अगर राइट है ना, वो मुझे से कह देना कि भाई मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो 35 क्वेश्चंस पर वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिगर पोजीशन की, तो फिगर पोजीशंस के अंदर जिस भी भाई के 40 क्वेश्चन सही है ना, 40 क्वेश्चंस पे वो क्वालिफाइड है, अगर ऑल शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो। अगर शिफ्ट वाइज में निकलेगा उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन 40 अगर क्वेश्चन किसी के हैं तो वो क्वालिफाइड है बिल्कुल। और सेम फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेम फिगर के अंदर भाई बहुत टफ रहा था, सेम फिगर इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस भी भाई के अगर 45 क्वेश्चन राइट हैं तो वो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा फिजिको के अंदर। तो फिजिको के अंदर इतनी डरने की बात नहीं है, शिफ्ट वाइज भी एवरेज अगर गया तो भी इतना हाई नहीं जाएगा, और अगर ऑल ओवर गया तो वैसे ही सारे बंदे क्वालिफाइड हो जाएंगे। फिर ये रेशो पता है क्या निकल के आएगा कि 70% क्वालिफाइड और 30% अनक्वालिफाइड। अगर ये जोन वाइज रेशो होता ना, तो भाई मैं आज आपको बता देता 100% 50-50 का रेशो आ जाता, और वहाँ पे आपको इसमें ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइड होने के चांसेस हैं। तो मेरे अंदाज में तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ये जो है फिजिको का वो शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकलेगा। तो साइको टेस्ट में अब भाई ओवरऑल तो निकलने वाला है नहीं, मेरे को लगता है भाई शिफ्ट वाइज ही एवरेज जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन भी भाइयों के अब एग्ज़ाम्स 31 तारीख को है वो भी ध्यान रखें। भाई बैटरी टेस्ट के अंदर तो मैं बताऊं कि कोई चेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ को, जिसका एग्ज़ाम 31 तारीख को है तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई बैटरी टेस्ट का क्या चेंजमेंट आ सकता है, क्या 5 बैटरी टेस्ट सेम आएंगे या फिर चेंजमेंट आ सकता है। तो भाई बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 2018 के अंदर जो भर्ती की गई थी उसके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया था। जैसी सेम बैटरी आई थी वैसी की वैसी बैटरी युग युग हो वही चीज़ आई थी, तो इसलिए इस बार भी कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। बाकी और आप अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करते रहिए, 5 बैटरी टेस्ट पर पूरा फोकस करें। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर ये नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, भाई को सपोर्ट करें यार। अगर आपको मेरी बात अगर ठीक लगती है, देखो भाई मैं कहना चाहता हूँ, मुझसे कोई सब्सक्राइबर से कोई व्यूवर से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं कोई मेरे कोई लालच है ना कुछ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। थैंक यू।